साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं अभी फिजिक्स फॉर क्लास 12। इसमें जो आपका पहला जो चैप्टर रहता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्जेस। यह हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो जैसे दो मल्टीपल नहीं, म्यूचुअल आपके चार्जेस है। तो ये मल्टीपल चार्जेस म्यूचुअल चार्जेस में कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले इस बात को समझ लीजिए। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, यानी कि दो चार्ज कोई भी हों उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वह कूलम्ब्स लॉ होगा। हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कंसिडर करें कि एन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मैं फिगर देख लीजिए। एन आपका अच्छा इसमें अभी आपको वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक कोई एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसमें Q1 Q2 Q3 एंड सो एन तक इन वैक्यूम में इसमें चार्ज होंगे। व्हाट इज द Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Q1। ये आपके कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, यानी सब में चार्ज जो लग रहा है ये एन तक लग रहा है, तो कूलम्ब्स लॉ से हमें आंसर का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। रिकॉल दैट फोर्स ऑफ मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म एडिंग अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। एडिशन के लिए हम लोग यहाँ पैरेललोग्राम लॉ का अप्लाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी charge due to number of and other charges in the vector sum of all forces on that charge due to other charges taken one at a time। देखिए एक्सपेरिमेंटली ये वेरिफिकेशन हुआ है कि फोर्स जो चार्ज के चलते लगता है, नहीं अगर दो चार्ज के बीच में लगता है तो कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे यह है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो चार्ज के चलते हो रहा है, ठीक है, एक ही समय लगाए जा रहे हैं, तो इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर सम करके निकालते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दिस इज टर्म एज द प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं द बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग फिगर 1.8 पे चलते हैं। ये देखिए 1.8 है, यहाँ पे यह आपका डायग्राम कुछ है, इसको समझने की कोशिश किया जाए। यह आपका Q2 है, ये आपका Q3 है और यहाँ Q1 है, यानी तीन चार्जेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और ये देखिए फोर्स है F1 F12 F13, ये इस तरह से फोर्सेस भी लग रहे हैं। ये ओरिजिन है जहाँ से कंसिडर किया गया है। और इसको और बढ़िया तरह समझने के लिए यह देख लीजिए कितने सारे चार्ज हैं, Q3 Q5 Q4 Q2, ये Q1 है। इतने सारे चार्ज एक साथ है, ये ओरिजिन है और ये फोर्स इनसे लग रहा है जो वो है आपका F1 F51 F31 F41 F21, इस तरह से चार्ज फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले कंसिडर करते हैं Q1 Q2 Q3, जैसे फिगर में दिखा रहा है। Q1 ड्यू टू other charge Q2 Q3 can be therefore obtained by performing a vector addition of forces due to one of these charges. Thus if force Q1 and Q2 is denoted by F12 जो गिवन फिगर में आप देख ही रहेंगे F12। देखिए यहाँ पे F12 है, यही इसकी हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इवन थ्रू अदर चार्जेस एज रिप्रेजेंट, आप जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्स साइन 0 Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर R12 यूनियन वेक्टर। ठीक है, इन द सेम वे जब हम लोग Q1 Q2 की गणना करेंगे Q1 Q3 के, तो हम लिखेंगे F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन 0 Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 नल वेक्टर। ठीक है, या यूनिट वेक्टर विच अगेंस्ट द कूलम्ब्स लॉ Q1 ड्यू टू Q3 इवन थ्रू अदर Q2 भी एक प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए क्या है कि thus the total force F1 and Q1 due to two charge Q1 and Q3 में एक हो जाएगा आपका
F is equal to F12 plus F13 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R12 square by R1 unit vector plus 1/4 pi epsilon Q1 Q3 by R13 whole square R13 union vector. तो ये आपके the above calculation of the force can be generalized to other system of a system charge more than 3 as on 1.8b. अगर एक में 3 से ज़्यादा अगर चार्ज हो या उससे भी ज़्यादा हो नहीं, तो हम लोग इसके लिए फिगर हम लोग कंसिडर करेंगे 1.8। आपने देखा होगा वहाँ पे 5, 10, 20 कितने भी चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल सस्पेंशंस से दैट इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3 dash dash Qn the force Q1 to Q2 एंड द सेम गिवन बाय कुलम्स लॉ के अनुसार ही होंगे, फोर्स की गणना की जाएगी। इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Q3, Q4 डॉट डॉट Qn के चलते अनअफेक्टेड होंगे। द टोटल फोर्स अगर हम लोग F1 माने, क्योंकि Q1 पे लगाए रहे हैं फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस इज गिवन बाय, इसको हम लिख सकते हैं F12 F13 डॉट 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 F1n। तो F1 इज इक्वल टू F12 F13 डॉट प्लस डॉट 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 F1n। ये हो जाएगा 1/4 पाई epsilon 0 Q1 Q2 बाई R1 R2 यूनियन वेक्टर Q1 Q2 प्लस आपके Q1 Q2 Q3 बाई R1 R3 का होल स्क्वायर R1 R3 आपके यूनियन वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n यूनियन वेक्टर। तो इसको हम लोग समीशन कर देंगे Q1 बाई 4 पाई epsilon 0 समीशन I इज इक्वल टू 2 अप टू n Q I R आपके ये हो जाएगा कितना आई एल, हाँ सॉरी एल आई स्क्वायर, और ये आपका यूनियन वेक्टर हो जाएगा एल आई यूनियन वेक्टर। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन एज द यूजुअल पैरेललोग्राम लॉ का यहाँ पे प्रतिपादित होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एज बेसिक ऑन ए कंसिक्वेंस ऑफ कुलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो आप ये समझ लें कि ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ये बेसिकली कंसिक्वेंस होते हैं कुलम्स लॉ के एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें लागू होते हैं। चलिए तो एक हम लोग क्वेश्चन भी ले लेते हैं। कंसिडर 3 चार्ज हैं Q1 Q3 ईच इक्वल Q एट वेक्टर फॉर एट इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह से रूप में है और जिसका साइड L है। What is the force on charge Q with the same size Q placed at the centroid पे रखा गया है, जैसा फिगर में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ सेंटर पे है O पे, ठीक है, Q चार्ज है। चलिए तो हम लोग इसकी गणना करें। इन द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD साइड इसका L है। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं AD, जो कि साइड BC से होता हुआ जाएगा। देखिए नीचे BC है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। AD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB cos थीटा, तो cos थीटा होता है √3/2 L एंड द डिस्टेंस AO सेंट्रोइड O देयर फॉर A 2/3 AD 1/3 L हो जाएगा। समरी OA इज इक्वल टू OB और OC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग अब गणना करेंगे F1 F2 और F3 का। F1 ऑन Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 पाई epsilon 0 Q बाई L स्क्वायर अलॉन्ग OA। फिर F2 की गणना करेंगे हम लोग, तो Q एट B 3/4 पाई epsilon Q कैपिटल Q स्मॉल q बाई L स्क्वायर अलॉन्ग BO। उसी तरह F3 जो Q के लिए हम लोग काउंट करेंगे C पॉइंट के लिए 3/4 पाई epsilon कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर अलॉन्ग CO। द रिजल्टेंट F2 एंड F3 के लिए आपका क्या होगा 3/4 पाई epsilon कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर अलॉन्ग OB बाई पैरेललोग्राम लॉ। देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 3/4 पाई epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर R माइनस R, ठीक है।
तो ये 0 हो जाएगा, यानी R जो नल वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था along OA. It is clear that also that summary that the three forces will sum to 0. Suppose that the resultant force was non-zero, but in some direction consider that would happen, considered to be happen it if the system was rotated 60 degrees Celsius about ज़ीरो अबाउट ओ. ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ कि सिमेट्री दैट जो थ्री फोर्सेस थे उनके सम ज़ीरो हो गए. सपोज अगर रिजल्टेंट फोर्स नॉन ज़ीरो होता तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा होता तब, और कंसिडर कर सकते हम लोग कि सिस्टम को हम लोग रोटेट कर दे थोड़ा 60 डिग्री सेल्सियस अबाउट ज़ीरो के. ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.